यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज यहाँ दूसरी रफ़क़ात यूनानी कॉन्फ्रेंस आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुनक़िद की गई। इसमें हकीमों, वैद्यों, डॉक्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में आयुर इन वैदा रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड के शुएब अकरम साहब और मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मोहम्मद जैद अकरम साहब ने शिरकत की। ये हैं शुएब अकरम साहब, अख्तरुल वासी साहब, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद था हकीमों और वैद्यों के जो इलाज हैं उनको फ़रोग़ करना और जो इनकी मेडिसिन है, इनकी दवाइयाँ हैं, उनको पब्लिक के बीच में लाके इनको आम करना। ये जो हमारी रिवायत, जो कल्चर है, ये दवाइयों का ये ख़त्म होता जा रहा है और शुएब अकरम साहब लगातार कोशिश कर रहे हैं और अपनी कोशिशों में ये लगातार कामयाब हो रहे हैं और रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड जो है वो अपना काम जो है वो अंजाम दे रही है। आयुर इन वैदा एक इन्होंने नई कंपनी बनाई है, उसके अंतर्गत ये सारे काम हो रहे हैं और बड़ी तादाद में डॉक्टर्स, हकीम और वैद्य इसमें शामिल थे। ये बड़ा रंगारंग प्रोग्राम हुआ और इसके अंदर तमाम लोगों को अवार्डों से नवाजा गया, तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को। और वहीं जनाब वदूद साजिद साहब, रोज़नामा इनकलाब के एडिटर, नॉर्थ रौनक के मजलिस थे और उसके अलावा मशहूर शायर मोइन शादाब साहब जो है वो इस पूरे प्रोग्राम की बहुत अच्छी तरह निज़ामत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद है वो यही है कि ये हकीमों को और वैद्यों को तरजीह दी जाए और जो वैद्य हैं और जो हकीम हैं उनका जो इलाज है वो मंजर आम पे लाया जाए। जो पुरानी प्राचीन हमारी मेडिसिन्स हैं उनको रूबरू कराया जाए आवाम से। बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ ये बात भी बताना चाहते हैं कि शुएब अकरम साहब की जो है वो 7वीं पीढ़ी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, शुएब अकरम साहब की ये 7वीं पीढ़ी है। आपने अपनी ज़िंदगी के 40 साल इस पेशे को दिए हैं। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं किन किन लोगों को ये अवार्ड दिया जा रहा है। सबसे पहले रब्बे कायनात का शुक्र है कि उसने मुझे आज आपकी खिदमत में हाजिर होने का, आपसे बात करने का मौका दिया। इसके साथ ही आप सभी मेहमानान का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आज तशरीफ लाए। आज आपसे 3 पॉइंट पर इंशाल्लाह बात होगी। एक तो नंबर 1 आयुर वैदा रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड का प्लान। नंबर 2 आयुर वैदा रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड की बनाई जाने वाली कुछ प्रोप्राइटरी दवाओं पर। नंबर 3 आयुर वैदा रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड के मुस्तकबिल की प्लान। 2020 के लास्ट आखिरी महीने में जब हमारा मुल्क कोविड-19 के कहर से उबरने की कोशिश कर रहा था तो हमने देखा कि कोरोना जैसे बीमारी को काबू करने के लिए इंडियन सिस्टम मेडिसिन बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई है। इसलिए एक यूनानी आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाली कंपनी की बुनियाद डाली जिसका नाम रखा आयुर वैदा रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड। आयुर्वेद का अगर आप सर्च करेंगे तो उसका मतलब होता है लाइफ साइंस और नॉलेज, जिंदगी, विज्ञान और ज्ञान। इसी से इंस्पायर होकर इसका नाम हमने आयुर इन वैदा, टैगलाइन भी हमारी जो रजिस्टर्ड है वो भी आयुर्वेदा रेमेडीज़ प्राइवेट, आयुर्वेदा लाइफ साइंस एंड नॉलेज। मतलब मेरा खानदानी ताल्लुक जो है वो 7 पीढ़ियों से, जैसे जिक्र हुआ है, बार बार इसका जिक्र होता है।
ये हिकमत के पेशे से जुड़ा हुआ है। बस इसमें एक वही शादाब से थोड़ी सी गलती हो गई कि मेरा आबाई वतन कैराना जिला मुजफ्फरनगर है। सहारनपुर के रामपुर मनियाराम में मेरी पैदाइश हुई है, यानी वो मेरी एक तरह से जन्म स्थान। और उस इत्तेफाक ये रहा इसमें कि पिछले 40 साल से मैं यूनानी कहते की छोटी छोटी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मेरी जिंदगी मैंने पिछली फर्स्ट रिफाकत यूनानी कॉन्फ्रेंस में भी इसको कहा था, मेरी जिंदगी 3 लफ्जों में जुड़ी है। जिद्दत यानी कुछ नया करो, शिद्दत यानी पूरी शिद्दत, पूरी यानी जान लगा के करो, शिद्दत पूरी गर्मजोशी से करो। शिद्दत और जिद्दत पर मैं वही शादाब साहब जो एक माशाअल्लाह बहुत मशहूर शायर है, उनकी इजाजत लेकर किसी शायर के दोस्त से अर्ज करना चाहूंगा कि मंजिल मजबूर हो मिलने को आपसे, मंजिल मजबूर हो मिलने को आपसे, आप कोशिश इतनी शिद्दत से करिए। दूसरा, ये मैं इस दोस्त उस शेर से मैं गुजरा हूं, अगर आप समझ जाएंगे कि जाने ये हिद्दत चमन को रास आए या नहीं, जाने ये हिद्दत चमन को रास आए या नहीं, आग जैसी कैफियत है खुशबुओं की लहर में। तो मेरे करम फरमा यहाँ मौजूद हैं, सहारनपुर से तशरीफ लाए हैं, तो उन्होंने कहा इसमें आप हिकमत और खिदमत भी जोड़ दी। तो इसी जिद्दत का नया नाम है आयुर्वेदा रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड। अब इसको शिद्दत, हिद्दत, जिद्दत, हिकमत का खिदमत के जरिए आगे बढ़ाना है इंशाअल्लाह। मोहतरम हज़रात, आज से 27 साल पहले भी एक नई प्लानिंग, एक नए विजन के साथ मैं और मेरी टीम मार्केट में आए थे। अब हम 27 साल के बाद फिर एक नई प्लानिंग, नए विजन, क्योंकि दौर काफी बदल चुका है, नए नए तकाजे सामने आ रहे हैं, उनको सामने रखते हुए नई प्लानिंग है, नए विजन है। और एक सबसे अहम चीज है कि 27 साल पहले नई जनरेशन मेरे साथ नहीं, इस बार नई जनरेशन मेरे साथ है, नए जनरेशन के साथ। हाँ, वो नई जनरेशन से नई दाव के साथ मुल्क और कौम की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आयुर्वेदा के पास अल्हम्दुलिल्लाह 90 प्लस तो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट मौजूद हैं, जिनमें 60 से ज्यादा हम मार्केट में पेश कर चुके हैं। बाकी पर इंशाल्लाह काम चल रहा है मार्केट में लाने के लिए। प्रोडक्ट्स के नाम भी हमने बहुत फ्रेंडली रखे हैं, कोशिश की है कि दवा के नाम से ही बीमारी का भी पता चल जाए, और दवा के नाम के आखिर में प्रो और रिड ये इस्तेमाल हुआ है। हमारे जितने प्रोडक्ट आप देखेंगे ज्यादातर उसमें किसी के आगे आखिर में प्रो है, किसी के आखिर में रिड है। जैसे एक प्रोडक्ट है हमारा हयात प्रो, तो इसका मतलब यह जिंदगी को ताकत देना। स्टोन रिड, इसके आगे रिड है, तो इसका मतलब है पथरी से छुटकारा। प्रो का मतलब ताकत देना, साथ देना, हिम्मत देना। रिड का मतलब होता है छुटकारा। हार्ट प्रो यानी दिल को मजबूत करना। लकवा रिड इन पैरालाइसिस, स्पेशल पैरालाइसिस से छुटकारा। किडनी प्रो यानी किडनी को ताकत देना। पाइस रिड यानी बवासीर से छुटकारा। अब एक बहुत अहम चीज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि यूनानी पैकिंग में अब तक जितने भी पेटेंट प्रोडक्ट, क्लासिकल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी पेटेंट प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट कोई भी कंपनी बना रही है,
उसमें मैक्सिमम एक तरीका होता है बनाने का कि फॉर्मुलेशन के हिसाब से हर्ब्स ली, दवाएं ली और उनका काढ़ा पकाया गया और काढ़ा बनाकर उसमें जो दवाएं थी वो छान के उसको तो फेंक दिया गया और जो उसका एक्सट्रैक्ट निकला उसमें शीरा मिला के शरबत बनाया गया। आयुर्वेदा रेमेडीज ने इस कंसेप्ट को बदला है। मेरे ख्याल से बहुत कम दवाखाने आप हो सकता है ना हो जो जिस कंसेप्ट पर हम शरबत बना रहे, सिरप बना रहे प्रोप्राइटरी। हमारा है कि हम हमारे जितने भी सिरप बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनका फॉर्मुलेशन हम लेकर उसका अर्क कशीद करते हैं। उस अर्क कशीद करने पर उस अर्क में फिर जो फार्मूले के हिसाब से शुगर, चीनी, शहद या गुड़ जो भी जिस फार्मूले का हिस्सा होता है उसको मिलाया जाता है। इसका नतीजा दो है। एक तो अल्लाह के शुक्र से इस सिरप की वो हिफाजत बढ़ जाती है, क्योंकि जब किसी चीज का अर्क निकालने जाता है, जैसा आप देखें मैंने तो अर्क तक निचोड़ दिया। एक्सट्रैक्ट में तो चीज बहुत सारी रह जाती है। बाजी मेरे तजर्बे में आया कि कुछ लकड़ियां तो ऐसी है उन्हें 12 घंटे तक पकाओ तब भी अगर आप उन्हें तोड़ोगे नीम को तक जैसे तो करके डाली जाती है, उसके बाद अगर तोड़ा जाए ना तो पानी अंदर उसमें पहुंच नहीं पाता। और कौन किस आज के दौर में किसको इतना टाइम रखता है कि भाई मुकम्मल टाइम उसे पकाने के लिए। तो अर्क बेस बनने से क्या हुआ कि जो सिरप तैयार हुआ वो कलरफुल हो गया। यानी हम उसे दवा के हिसाब से कलर, जो फूड कलर होता है, जो रिकमेंडेड कलर होता है, हम उसको देते हैं। जैसे हमारा कफोनिक सिरप है खांसी के लिए, वो बिल्कुल किसी एलोपैथिक, अगर आप उसे जब पिएंगे बिल्कुल किसी एलोपैथिक कफ सिरप को टक्कर देगा। देखने में भी इंशाल्लाह हिफाजत मिलेगी। तो ये सभी सिरप हमारे जितने भी हैं वो सब कलरफुल है। जैसे कफोनिल हो गया, मुसफ़्फ़ी ब्लड हो गया, खून सफा, लीवर टॉनिक होता है, स्टोन जो पथरी से छुटकारा है, गैस्ट्रिन हो गया, शी टॉनिक हमने लेडीज टॉनिक बनाया, हयात प्रो ये 3 in 1 है, हेमोबिन है, हार्ट प्रो है। हार्ट प्रो का एक नुस्खा है जो एक आमतौर पर नुस्खा अरबिया का इस्तेमाल होता था इस जमाने में।
कल्चर जो है वो इंशाल्लाह पुराने रिकॉर्डों को तोड़ेगा और नए रिकॉर्ड कायम करेगा। शोएब अकरम साहब ने अपनी इफ्तिताही तकरीर में जो कलीदी खुतबा से कहिए, इफ्तिताही तकरीर कहिए, जो भी कहिए, इफ्तिताही कलिमात कहिए, उन्होंने जिस तरह से अपने प्रोडक्ट्स का तारुफ कराया और हमें और आपको उसके बारे में बताया, उसमें ऐसा लगता है कि हमें बीमार पड़ना चाहिए। अकरम साहब का बहुत एहसान है, इनका शुक्रिया कि ये खुद तशरीफ ले गए थे। हालांकि मैंने इनको मना किया था कि दावतनामा लेकर आने की जरूरत नहीं, लेकिन ये आए और मेरी कोताही है कि मैं उस दावतनामे को कल शाम तक खोल के नहीं देख सका। तो मेरे दोस्त जहीरुल हसन साहब ने बताया कि आपको वहाँ बोलना है। ये आप लोगों के साथ ज्यादती है कि मुझे बोलने के लिए कहा गया, वो भी ऐसे मौजू पर। तो मुझे याद आया कि 8-10 साल पहले मैंने कोई नज़्म सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की सरपरस्ती में एक स्कूल चलता है, रहमिया पब्लिक स्कूल, तो उसको मैं देखता तो मैंने वहाँ के प्रिंसिपल को वो नज़्म तलाश करके भेजी थी। एक मिसरा मुझे उसका कहीं मिल गया था, बल्कि एक शेर मिला था कि जिगर के बल पे है इंसान जीता, अगर ज़ोफ़े जिगर हो खा पपीता। तो मैंने इसको तलाश किया कि ये खाली एक शेर नहीं हो सकता, इस पूरी नज़्म होनी चाहिए। मुझे मिल गई। शोएब अकरम साहब को बेहद मुबारकबाद कि उन्होंने एक और कंपनी कायम की। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, इसको आप अपने ख्याल में समझिए, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। अगर खून कम बने बलगम ज़्यादा, तो खा गाजर चने शलगम ज़्यादा। जिगर के बल पे है इंसान जीता, अगर ज़ोफ़े जिगर है खा पपीता। ये नज़्म मैं इसलिए भी पढ़ रहा हूँ कि मोइन शादार इसकी निज़ामत कर रहे हैं इस प्रोग्राम की, तो मुझे उससे हौसला मिला। जिगर में हो अगर गर्मी का एहसास, मुरब्बा आमला खा या अनानास। अगर होती है मैदे में गरानी, तो पी ले सौंफ या अदरक का पानी। थकन से हो अगर अज़लात ढीले, तो फौरन दूध गर्मा गर्म पी ले। आप नस्लों से ये हिकमत से जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी तो नस नस में हिकमत है। हिकमत की बात हुई, हिकमत खल्क़ की बात हुई, ये पैगम्बराना फेल है जिससे आप जुड़े हुए हैं, इसकी बात हुई। कुरान की आयत का तज़किरा हुआ, अहादीस मुबारका का तज़किरा हुआ। ये तमाम चीज़ें मैंने इससे स्वाद की, लेकिन इस सब का जो निचोड़ आता है वो आता है मेरी अपने ज़ाती अखलाकियात में, मेरे अपने किरदार में, मेरे अपने अमल में। और आँख का तबका रोज़ाना बिला नागा हर सतह के फर्द से, बच्चे से लेके बूढ़े तक, नौजवान से लेके उम्र रसीदा लोगों तक, सबसे आपका वास्ता पड़ा। साहब, उनके साथ वाले आपके जैसा ये हमेशा मैं जो कहता हूँ हमारे मुस्लिम हैं, तो यहाँ तशरीफ लाए तमाम से रियासतों से हकीम भी हैं, उसके अंदर पेशेंट भी हैं, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, ख़वातीन हज़रात भी हैं। तो मैं सबसे पहले आपका इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर ही सवाल करता हूँ कि आपकी इस कंपनी सलोन दुआएं भी दे दी हैं इफ्तिखार साहब ने और आपके डॉक्टर साहब ने, जहाँ आपको इतनी दुआएं मिली हैं, समझता हूँ कि कामयाबी है हमेशा आपके पहुँच में। मेरी अल्फाज के साथ आप सबका एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम में शरीक हासिल की, और एक बार मैं फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करूँगा मेरे खुदा का, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ आप सभी लोगों का। फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पे मौजूद सारे हकीमों का, वैद का, डॉक्टर्स का, जो टाइम निकाल के इस प्रोग्राम में शामिल हुए। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे चीफ गेस्ट का, जनाब फखरुल वादी साहब का, जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का, जनाब सिराज साहब का और जनाब वजूद साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए
और आपके आने से इस प्रोग्राम में रौनक आई है। काम के बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि रिफाकत यूनानी हमने ये जो मुहिम स्टार्ट करी है, इसके पीछे मकसद क्या है। इसके पीछे मकसद ये है कि हम उन लोगों से जुड़ना चाहते हैं जो यूनानी का आयुर्वेदिक के खिदमत के बेस हैं, जो नींव है यूनानी और आयुर्वेदिक। अक्सर कंपनी उनको प्रमोट नहीं करती, उनसे डायरेक्टली नहीं जुड़ती। हालांकि ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आपको उनसे जुड़ना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, जो इस पूरी इंडस्ट्री को उनकी नींव है, वो जो खड़े हैं नीचे, जो पिलर्स हैं इस पूरी इंडस्ट्री के। तो इंशाल्लाह ऐसी अनगिनत रिफाकत यूनानी हम करते रहेंगे आगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स हम मार्केट में लाते रहें। ये हमारा इस दवाओं के कारोबार को, अपनी कंपनी के कारोबार को मज़ीद बढ़ाने के लिए जो सबसे पहले ये जो कोशिश चल रही है रिफाकत यूनानी कॉन्फ्रेंस, ये उसी कोशिश का एक हिस्सा है। इसमें हम बहुत नीचे दर्जे के जो काम कर रहे हैं लोग, बहुत यानी गांव देहात में बैठा हुआ है, बहुत इंटीरियर अगर शहर में भी है तो किसी गली में, तो हम उनको जो है वो आगे ला रहे हैं और उनको अपनी पैथी के बारे में, अपनी दवाओं के बारे में उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये इसका मकसद है। इसी तरह से इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। किस तरह की कुछ चीज़ें अगर बताना चाहें आप प्रोडक्ट के बारे में, क्या नई इन्वेंशन है, इजाद है और आगे क्या करने वाले हैं? नई इन्वेंशन जैसे आपने देखा है कि हम लोग, आप हमारी थेरेपेटिक इंडेक्स देखेंगे तो उसमें हम तकरीबन 60 दवाएं ऐसी हैं जो हम बिल्कुल नई लेके आ रहे हैं, या ये समझिए कि हमने उन दवाओं पे काम किया है जो आमतौर पे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या तो बहुत कम काम करेगी या बिल्कुल नहीं करेगी। 2-3 जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे राशा होता है, राशा कहते हैं हाथ का, एक उम्र के बाद हाथ कांपने लगता है, तो हमने उसके लिए एक अलग से दवा बनाई है। आपकी यूरिक एसिड है या कोलेस्ट्रॉल के लिए आमतौर पे दिल वाला ही जो होता है, यानी हार्ट से रिलेटेड जो भी कोई सिरप होता है वही दे दिया जाता है कि इसी से कोलेस्ट्रॉल आप, लेकिन हमने स्पेशली अलग कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से बनाई है। इस निसा लकड़ी का दर्द है, या और फिर दूसरी चीज़ हमने इस तरह से लेके चले हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कब्ज़ है, कब्ज़ में क्या होता है कि एक टैबलेट आप लेंगे मैक्सिमम 500 mg की होती है, मैक्सिमम होगी 1000 mg की हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर किसी को दायमी कब्ज़ है, पुराना, सालों पुराना, और आपने उसे खोलना है तो 1-2 गोली से उसका काम नहीं चलेगा, तो उसे कम से कम अगर आपने उसे 10 गोली दे दी तो वो भाग जाएगा कि भाई क्या मैं इससे पेट भरूंगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या चीज़ है कि आप उसे 5 ग्राम पाउडर इसका इस्तेमाल करें। 5 ग्राम पाउडर का मतलब ये हो गया कि 10 गोली उसने आराम से ले ली। लेकिन ये सारी दवाओं का क्या मामला है, ये मामला इस तरह से है कि ये डिसाइड करता है हकीम कि उसको, मेरे मरीज़ को क्या चीज़, किस वक्त पे क्या चीज़ देनी चाहिए और किस चीज़ से उसको रोकना चाहिए। एक मैंने जैसे इसमें बताया कि हम एक ऐसे थेरेपेटिक्स इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं जिससे वो पढ़ के एक हमारे हकीम को भी एक आसानी हो जाएगी, क्या क्या करना चाहिए, क्या रोकना चाहिए, किससे उसे परहेज़ करना चाहिए, क्या उसे नहीं खाना चाहिए, क्या उसे खाना चाहिए, या कौन सी दवा से इस्तेमाल करनी चाहिए। ये इंशाल्लाह हमारे यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। अभी आप देख रहे थे रिफाकाते यूनानी का ये दूसरा प्रोग्राम था इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर, इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में हकीम और वैद, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद थे, और आयुर इन वैदा रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं शुएब अकरम साहब प्रोग्राम करा। मकसद यही है कि यूनानी को और आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए काम करा जाए। आयुर इन वैदा के जो चेयरमैन हैं शुएब अकरम साहब, उन्होंने बड़ी तफसील से अपने तमाम दवाइयों की, तमाम मेडिसिन की जानकारी दी, और उन्होंने बताया कि जो हमारी जो मेडिसिन है वो बहुत कारगर है, और सबसे बड़ी बात यह इनकी 7वीं पीढ़ी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इनकी 7वीं पीढ़ी है जो ये काम कर रही है। इनकी जितनी भी मेडिसिन हैं वो सारी कामयाब हैं, और कोशिश हो रही है कि ये जो इनकी मेडिसिन है वो आवाम तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। आज आपने देखा इस प्रोग्राम में पूरे इंडिया से डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हुए थे, उनको अवार्ड से नवाजा गया। इसलिए नवाजा गया कि वो अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। और जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे अंडर में जो शॉप्स आती हैं, केमिस्ट आते हैं, उनमें बड़ी तादाद में जो है वो रेमेडीज़ की जो मेडिसिन है, जो दवाएँ हैं, उसकी डिमांड है, और उनको भी इससे फ़ायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए
तो लोग जो है महंगे इलाज से ऊब चुके हैं। अब वो चाहते हैं आयुर्वेदिक और यूनानी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और वहीं शुएब अकरम साहब ने एक बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारे हकीम और हमारे वैद्य जो रिपोर्ट आती है डॉक्टर्स की उसको देख के भी इलाज करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, इस्लामिक कल्चर सेंटर, न्यू दिल्ली।